हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से बयानबाजी का तूफान उठा है। तेजस्वी यादव ने मीडिया में इस्तेमाल होने वाले सूत्रों पर ऐसा तंज कसा है कि विपक्ष ने इसे अशालीन और लोकतंत्र का अपमान बता दिया। अब सूत्र और मूत्र को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। आरजेडी का भविष्य तेजस्वी यादव का सूत्र को मूत्र कहना न सिर्फ मीडिया पर हमला माना जा रहा है, बल्कि ये सियासी तीर भी बन चुका है। तो क्या आपको भी लगता है कि बिहार की जनता इसे महज मजाक लेगी या फिर तंज के तौर पर लेगी और या फिर इसे एक असंवेदनशीलता जानेगी? जानेंगे सब कुछ। चलिए आपको बताते हैं फौरन ये सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है कि आखिर तेजस्वी के बयान पर ये बवाल मचा क्यों है। मुद्दे पर सियासी तकाजा भी समझेंगे और महागठबंधन का बचाव भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सूत्र बनाम मूत्र, राजनीति में शब्दों की जंग छिड़ गई है। खबरों की दुनिया में यूं तो सूत्रों का जिक्र आम है, यानी कि मीडिया जिसे सूत्र कहती है। लेकिन जब बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सूत्र शब्द को लेकर कटाक्ष किया तो ये विवाद और गहरा गया। उनके विवादित बयान ने सियासी तूफान ला दिया। यह कि कहां से खबर आई? सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेश जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। मीडिया के सूत्र पर की गई तेजस्वी यादव की इस टिप्पणी पर पक्ष और विपक्ष के नेता अब आमने सामने हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं, सूत्र ही पर तो सब कुछ होता है। इसका मतलब है आप चुनाव आयोग को लेकर गंभीर नहीं है। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गया है। ना वे सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी और साफ शब्दों में कहा, किसी भी कीमत पर आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि कौन भारतीय कौन नहीं। संविधान के तहत काम करिए और आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज को शामिल करिए। तो वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के सूत्र वाले बयान पर बड़ा हमला किया। कहा, तेजस्वी यादव द्वारा प्रयोग की गई भाषा से उनका संस्कार दिखता है। ये लोग कलम वाले नहीं, कट्टा वाले हैं। भैया तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं। किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे। तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। इनके जब पिताजी और माताजी का बिहार में सरकार था तो बिहार में, पूरे देश में बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य की थी। इधर एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव के बयान को बेहद आपत्तिजनक बताया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ कहा। बीजेपी और जेडीयू ने कहा कि तेजस्वी अब भाषा की सीमा लांघ रहे हैं। कह रहे हैं जिस तरह की भाषा तेजस्वी यादव इस्तेमाल करते हैं वो न तो नेता के लायक है, न बिहार की संस्कृति के, और इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। तो विपक्ष जहां इसे जनता के बीच संस्कार बनाम अभद्रता के रूप में पेश कर रहा है, वहीं महागठबंधन इसे मीडिया की जवाबदेही से जोड़ रहा है। तेजस्वी के बयान पर महागठबंधन बचाव में उतर आया है। उनका कहना है कि ये तंज पत्रकारिता की गिरती साख पर था, न कि किसी व्यक्ति विशेष पर। महागठबंधन के साथियों का ये भी कहना है कि तेजस्वी यादव ने मीडिया में चलने वाली अफवाहों पर कटाक्ष किया। ये मीडिया की जवाबदेही का सवाल है, अशालीनता का नहीं। जबकि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बयानबाजी की ये लड़ाई सिर्फ अब शब्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर चुनावी रणनीति और जनता की धारणा पर भी पड़ सकता है। तेजस्वी यादव खुद को व्यंग्यात्मक नेता के रूप में पेश कर रहे हैं, वहीं एनडीए इसे मुद्दा बनाकर जनता तक पहुंचाना चाहता है।
बहरहाल चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर बयान को रणनीतिक तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्र मूत्र एक साधारण शब्द तो नहीं है, अब सियासी हथियार जरूर बन गए हैं। बिहार की राजनीति में बयान अब मुद्दों से बड़े दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव के शब्दों ने न सिर्फ विपक्ष को मौका दे दिया है, बल्कि ये भी दिखा दिया है कि कैसे शब्दों की चिंगारी चुनावी माहौल में आग भड़का सकती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और बने रहिए आर्यन टीवी के साथ।